अच्छा, हमने जो है कल एक सीरीज सर्किट बनाया था, उसके अंदर हमने 10 वोल्ट की पावर सप्लाई दी थी और दो रेजिस्टर जो है ना, एक 10 वोल्ट का और एक 40 वोल्ट का लगाया था, सही है। और हमने उसको कहा था कि भाई ये हमारे पास प्योर सीरीज सर्किट है, ओके। और हमने देखा था कि भाई उसके अंदर जो वो रेजिस्टेंस आ रही थी वो पूरी 50 की आ रही थी, करंट जो आ रहा था वो 0.2 एम्पियर का आ रहा था, सही। और हमने इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल के भी चेक कर लिए थे इसके यहाँ तक, सही है। अब ये वाला जो सर्किट है भाई, ये हमारे पास जो है ना करंट डिवाइडर सर्किट है, सही है। या इसको आप पैरेलल सर्किट भी कह सकते हो। अब इसके अंदर हम चीजें देखते हैं कि भाई इसके अंदर चीजें किस तरह से जो है वो हमारे पास वेरी होंगी, राइट। आ जाओ। सो अब देखो, सीन ये है कि कलर सही होती है हमारे पास। हम्म। सो सीन ये है कि भाई इसके अंदर हमने क्या कहा था, अगर तुम वोल्टेज पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज याद करो तो हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो है ना पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, सही थ्रू आउट, यानी जो 10 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज 10 वोल्ट रहेगा, जो 20 ओम 40 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज इतना ही रहेगा, सही है। सो सबसे पहले तो तुम मुझे इसकी अम, वो बता सकते हो, क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हो, कोई बच्चा टोटल रेजिस्टेंस मुझे बता सकते हैं? हाँ जी, टोटल रेजिस्टेंस। 50। 50 क्यों भाई? क्या इसमें भी ऐड कर रहे हो? 40 और 10। है बच्चे, टोटल रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर हमारे पास पोटेंशियल पैरेलल सर्किट होगा या करंट डिवाइडर सर्किट होगा, तो उसके अंदर हमने टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देखा था, याद है, भूल गया? और अगर दो रेजिस्टर होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, गेटिंग भाई? सही हो जी गया। सर। सो अब अगर हम इसको अप्लाई करें, सही है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने कहा था कि भाई 1/R टोटल, सही है, इज इक्वल टू 1/R1, सही है, प्लस 1/R2, सही है, R2, ओके। अब हमारे पास जो है 1/R टोटल, सही है, इस ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, ये अगर मैं इसको तकरीबन, ओके, इज इक्वल्स टू 1/, हमारे पास है एक 10, सही है, और हमारे पास है दूसरा 40, राइट। जरा एलसीएम ले लो भाई, कितना होगा? 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो 40 आ जाएगा? 4 टाइम कर लेते हैं, सही है। सो ये मेरे पास बच्चों आ जाएगा 4 + 1 5, 5/40, राइट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरे पास आर टोटल कितना आ रहा है? 8 ओम्स आ रहा है, तुम लोग के पास आ रहा है भाई? हाँ जी। अच्छा जी, ये बच्चों मेरे पास आ रही है रेजिस्टेंस, ओके। देखो याद रखना प्लीज, ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर दो सेम रेजिस्टर को तुम सीरीज के अंदर लगाओगे ना, उनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, बट दो सेम रेजिस्टेंस को अगर तुम पैरेलल के अंदर लगाओगे तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? दो सेम रेजिस्टेंस को अगर तुम सीरीज के अंदर लगाओगे इट विल गिव यू अ ग्रेटर रेजिस्टेंस। दो सेम रेजिस्टेंस को अगर तुम पैरेलल में लगाओगे इट विल गिव यू अ स्मॉलर रेजिस्टेंस, राइट। सही है। और देखो ये जो 8 ओम आ रही है, अब तुम जरा गौर करो कि जो तुम्हारे पास छोटा रेजिस्टेंस है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस भी उसके करीब आ रही है, राइट। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? जो छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सही है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रही है वो भी इसी के करीब आ रही है। अब लेट से मान लो कि अगर मेरे पास जो है एक मैंने लगाया हुआ है 50 ओम का रेजिस्टर, सही है, और पैरेलल के अंदर एक मैंने लगाया हुआ है 500 ओम का रेजिस्टर, तो मुझे बता सकते हो कि ओवरऑल रेजिस्टेंस की किसके करीब करीब आनी चाहिए? हाँ जी, मुझे बता सकते हो प्लीज कि ओवरऑल रेजिस्टेंस की किसके करीब करीब आनी चाहिए, बगैर कैलकुलेशन के? एनीबॉडी, किसी को आइडिया नहीं है ना? देखो अगर एक 500 की रेजिस्टेंस और एक 50 की रेजिस्टेंस है, राइट, तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस छोटी होती है, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो स्मॉलर रेजिस्टेंस के आसपास आती है, राइट। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो 50 के आसपास आएगी, ओके। चलो आगे चलते हैं। ये हमारे पास बात हो गई। अच्छा जी, अगर मैं करंट निकालना चाहूँ, करंट इन ईच ब्रांच, ऊपर वाली नीचे वाली ब्रांच 1 है, ऊपर वाली ब्रांच 2 है, राइट। सो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई करंट इन ईच ब्रांच, ओके, तो क्या करंट आएगा, इसमें कितना करंट आएगा? इसमें कितना करंट आएगा बच्चों? लेट्स से I1, और इसमें कितना करंट आएगा? I2, राइट।
ओम्स लॉ लगा दोगे, सही। ओम्स लॉ जब लगाओगे, सो V इज इक्वल टू आई आर, सही है। एंड वोल्टेज तुम्हारे पास आ रहा है, वोल्टेज सेम रहता है हमने कहा था, सही है। सो हमारे पास जो है 10 वोल्ट्स, आई, और आर आपके पास आ रहा है 10, सही है। सो आई आपके पास आ गया 1 एम्पेयर का, सही हो गया। ये आ गई मेरे पास पहली वैल्यू, सही है। सेकंड अगर मुझे निकालना है, सही, I2 के लिए, तो मैं क्या करूँगा, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। दिस टाइम वोल्टेज 10 ही रहेगा, सही है। करंट इन द बैट इन द ब्रांच 2 डिवाइडेड बाय R2 विच इज 40, राइट। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 इज 0.45, ओके, 0.45, राइट। सो ऊपर ऊपर से जो करंट जा रहा है, ये वाला जो करंट है ये 1 एम्पेयर का है, और ये वाला जो करंट है ये बेसिकली जो है वो पॉइंट, तो अगर हम यहाँ पे कर दें, सही है। तो ये वाला करंट कितने का आ रहा है, ये तुम्हारे पास आ रहा है 0.45 का, ओके। तो बच्चों तुम मुझे टोटल करंट इन द बैटरी बता सकते हो? हाँ जी, टोटल करंट इन द बैटरी। टोटल करंट इन द बैटरी, ओके। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.5, हो जाएगा 1.45, ओके। सो दिस इज द टोटल करंट दैट वी हैव, राइट। पोटेंशियल डिवाइडर का हमने कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं पढ़ा हुआ, तो हमारे पास जो है ना वो सिर्फ ये वाला एक सर्किट था जो कि मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिया, सही है। अच्छा जनाब, अब चलो एक और जो है ना वो मैं तुम्हें सॉल्व करता हूँ। एक और सर्किट लेते हैं, सही है, और उसको देखते हैं कि तुमसे वो सॉल्व होता है नहीं होता, सही है। ओके, तो लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है, देखो मैंने तुम्हें ये यहाँ पे कुछ कंक्लूजन में लिख रहा हूँ, सही है, जिसको तुम याद रख सकते हो, सही है। हमने सबसे पहली बात की कि भाई इन सीरीज resistance will add up, okay, but in parallel the resistance will be divided, okay, sorry, resistance will be um, smaller than smaller than the individual joule resistance, okay। सही, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ भाई कि तुम्हारे पास जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ रही थी ना, मतलब जो तुम्हारे पास 10 की एक रेजिस्टेंस इंडिविजुअल, 40 की रेजिस्टेंस इंडिविजुअल, सही, जब हमने उनका ओवरऑल निकाला तो मेरे पास 8 की रेजिस्टेंस बन रही थी, सही। सो ये जो है ना मुझे ये बता रहा है कि भाई हमारे पास जो है जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगी ना वो हमेशा छोटी आने वाली है, सही है। जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगी वो हमेशा छोटी आएगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, राइट। सो हमने ये बात डिस्कस कर ली, राइट बच्चों, ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? इसको जो है ना मैं रिमेंबर मी के अंदर लिख दूंगा ताकि तुम्हें याद रह जाए, ओके। चलो, यहाँ तक हमने बात कर ली, अच्छा जी। अब आ जाओ जरा, एक सेकंड, एक काम करते हैं। अल्लाह अकबर, चलो एक एक और सर्किट ले लो भाई, आओ। लेट्स से, अब मैं थोड़ा सा ना ये पैरेलल सर्किट को कंफ्यूज कर रहा हूँ, ओके। कॉपी एंड पेस्ट, ओके। ये मेरे पास आ गया एक पैरेलल सर्किट, ओके। मैंने इसके अंदर एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ, सही है।
या एक काम करते हैं ना, बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, क्या ही बात है। ओए होए होए, क्या बात है। अच्छा, अब इस टाइम बच्चों मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैंने वोल्टेज या ईएमएफ क्या लगाई हुई है, ओके। इस टाइम मुझे ये नहीं पता, सही, ईएमएफ मुझे नहीं पता, सही है। और मैंने जो है, हम्म, इसकी रेजिस्टेंस चलो मैं गायब कर देता हूँ, सही है। करंट कितना है वो भी नहीं पता, सही है। और करंट, चलो मैंने एक रेजिस्टेंस गायब कर दिया, वोल्टेज दिया हुआ है तुम्हें। और सही है जनाब, सही है जनाब। चलो वो करंट की कोई वैल्यू चेंज कर देंगे, सही है। और वोल्टेज हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। अच्छा, हमें निकालना है ये है बेसिकली कि इसकी सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, सही है। इसकी रेजिस्टेंस अननोन है, सही है। सो इसकी रेजिस्टेंस अननोन है, सही है। इसका वोल्टेज अननोन है। और बैटरी के अंदर, क्या हम किसी और तरीके से निकाल सकते हैं? अच्छा एक सेकेंड, मैं तुम्हें जो हूँ करंट दे दूंगा, वोल्टेज आ जाएगा। और वो यहाँ पे भी होगा, वो नीचे भी होगा। चलो, टोटल करंट इन द बैटरी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं करंट दे रहा हूँ तुम्हें 0.8 एम्पियर का करंट, सही। आई 1 के अंदर जो है वो 0.8 एम्पियर का करंट जा रहा है, सही हो गया। तो अच्छा जी, ये आ गया तुम्हारे पास। और आई 2 का करंट मुझे नहीं पता, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। और R3 का जो है, टोटल टोटल करंट दे देते हैं, ओके। तो टोटल करंट इन द सर्किट, इज 2.2 एम्पेयर्स, ओके। ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास जो है टोटल करंट आ रहा है सर्किट के अंदर, सही। अच्छा जी, अब मुझे सबसे पहले तो ईएमएफ निकालना है, I 2 निकालना है, और R3 निकालना है, सही है। मैंने तीन काम करने हैं, सही है। फाइंड ईएमएफ, सही है। देन पहला पार्ट, सही है। एंड देन I 2, सही है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन मेरे पास जो है सेकंड पार्ट जो है, वो मुझे निकालना है I 2 करंट इन द सेकंड ब्रांच। और मैंने निकालना है अच्छा जी, I 3 करंट इन द थर्ड ब्रांच। I 3, सही है। और मैंने निकालना है R, ओके, विच इज अननोन, सही। तो मुझे बता सकते हो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो है ना, मैं वोल्टेज ईएमएफ ऑफ द सर्किट कैसे निकाल सकता हूँ? एनीबॉडी? Voltage equals to current times resistance. ओके। और वोल्टेज के, चलो वोल्टेज मैं निकाल रहा हूँ, करंट और रेजिस्टेंस में क्या लेंगे? I2 के लिए जो वोल्टेज मिलेगी वही यूज कर सकते हैं। लेकिन I 2 की क्या वोल्टेज होगी? जो देखो हमें, I1 की है, वही होगी। ओके, तो I 1 की क्या होगी फिर? 8। 8 होगी, वेरी गुड। अच्छा जी, सो आपने कहा, अच्छा अगर 8 I 1 की है, आप कह रहे हो I 2 की भी है, और क्यों कह रहे हो, क्या वजह है? ऐसा क्यों है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, राइट पैरेलल नंबर, वेरी पैरेलल। गुड। तो 8 यहाँ पे भी होगी, 8 यहाँ पे भी होगी, 8 यहाँ पे भी होगी, और 8 यहाँ पे भी होगी, राइट। सही हो गया। सो बेसिकली हमने कहा कि भाई V इज इक्वल टू आई आर, हमने किया। अब देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। V इक्वल टू आई आर हमने किया, सही है। अब हम रेजिस्टेंस डाल लें 10 की, राइट। करंट हम डाल रहे हैं 0.8 का, राइट। इससे जो हमें वोल्टेज पता चलेगा, वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 पता चलेगा, एंड दैट इज 8 वोल्ट, राइट।
सही हो गया। बट सिंस इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ देम विल शेयर द सेम वोल्टेज। ओके, सो सिंस इट इज connected in parallel. Okay, in parallel, the uh, the voltage and EM, the potential difference, the PD and EMF will be equal, right? सही हो गया। अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास इंडिविजुअल सर्किट की इंडिविजुअल कंपोनेंट की वोल्टेज आ रहा है, वही आपके पास जो है उसकी भी रेजिस्टेंस होने वाली, राइट। ये बात तो आई विश तुम लोग को समझ में आती है। सही। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है बच्चे बता रहे हैं कि भाई अच्छा आगे कोई बता सकते हैं I2 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? I2 निकालने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं? हाँ जी, एनीबडी? इसके अक्रॉस बहते हुए हमें वोल्टेज पे चल गए। वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, 8 डिवाइड बाय 40। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हमें पता चल गया 8 है, ऊपर भी है नीचे भी, हर जगह है, सही है। सो V इक्वल्स टू आई आर आपने लगा दिया, IR। सो 8 डिवाइडेड बाय 40, सही है। सो 8 वन जा 8, 8 फाइव जा 40, 0.2। ओके, सो करंट इज 0.2 एम्पियर। अच्छा जी, सेकंड थर्ड केस, I3 क्या हो जाएगा? करंट I3 क्या हो जाएगा? जब टोटल करंट 2.2 का है तो I3 क्या हो जाएगा? I1 I2 को ऐड करके टोटल से माइनस कर देना है। वेरी गुड। सो हमने कहा कि भाई जो करंट इन द बैटरी होगा, IB विच इज द करंट इन द बैटरी शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। सो दैट इज 2.2, दैट इज कितना है भाई? 0.8 एंड देन 0.2। ओके, प्लस I3, सही है। अब जो है अगर आप I3 को सब्जेक्ट बनाओ तो ये बन जाएगा भाई 2.2 माइनस 1 तो 1.2। ओके, चलो ये बात हो गई। अच्छा जी, आज भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ की में क्या करोगे भाई? जी भाई। वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस यूज करें। ओके, सो वोल्टेज आपको पता है 8 ही रहेगा। करंट आप निकाल सकते हो क्योंकि वी हैव द करंट तो 1 का एम्पेयर का 1.2 एम्पेयर का हुआ, सही है। और सो वी को स्क्वायर यूज कर दें। ओके, सो वोल्टेज हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है, करंट जो हमारे पास आ रहा है 1.2 आर का आ रहा है, वोल्टेज जो हमारे पास आ रहा है, रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है रेजिस्टेंस इज अननोन, और ये है 10 वोल्ट, 8 वोल्ट। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगी आर। ओके, कितना आता है बच्चों आर? 8 डिवाइडेड बाय, सो 1 जा और 3 जा 0.3, तो 0.3 ओम्स की रेजिस्टेंस इसकी आ रही होगी, राइट। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई? हाँ ना बोलो प्लीज। यस गाइस, क्या ये बात क्लियर हो रही है? जी। ओके भाई, अब आ जाओ, हमारे पास आते हैं कंबाइन सर्किट। सर लेकिन बोलिए। 8 डिवाइड बाय 1.2 तो 6.66 आ रहा है। 8/1 पॉइंट, पक्की बात है? जी, 6.66 कुछ आता है। ओके, अरे यार सॉरी सॉरी, मैंने 4/2 वो कर दिया।
माय बैड। 0.666 या 0.666? 6.666 आ रहा है। जी 6.66। सही, 6.67 दे रहे थे। सही। सो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस, सही। हमने जो है ना, यहाँ तक हमने सीरीज सर्किट भी देख लिया, हमने पैरेलल सर्किट भी देख लिया। अब बच्चों हमें बारी है कंबाइन सर्किट की, सही है। और कंबाइन सर्किट का सीन ऐसा है कि जो है ना, थोड़ा सा एट टाइम्स ये कंफ्यूज करते हैं। कंबाइन सर्किट कराने के बाद, कंबाइन सर्किट कराने से पहले मैंने जो है ना उसकी तुम्हें रेजिस्टेंस की कहानी जरा सिखानी है। तो ये कुछ गंदी गंदी रेजिस्टेंस मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और लेट्स सी देखते हैं कि, और सबने सॉल्व करना है, जितनी अवाम यहाँ बैठी हुई है ना, सबने सॉल्व करना है। मैं एक गंदा सा रेजिस्टेंस, मैं गंदा सा सर्किट बना के दे रहा हूँ, सही है। और मुझे सबसे सॉल्यूशन चाहिए उसका, सही है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। यहाँ से आगे हम शुरू कर रहे हैं। यार, लैपटॉप टैबलेट को चार्ज में लगाना है। एक सेकेंड, ये लग गया चार्ज में। ओके। तो मेरे पास आ रहा है बच्चों, अच्छा, एक सेकेंड। सीरीज हमारे पास आ गया है, पैरेलल हमारे पास आ गया है। ओके। जंक्शन रूल, ब्रांच रूल, ब्रांच, सही है। आ जाओ भाई। कंबाइन सर्किट, सही है। पहले तुम खुद ही फिगर आउट करोगे, फिर मैं सिखाऊंगा क्या है, सही है। बहुत सारी चीजें एक साथ बना के दे रहा हूँ, ताकि जो है ना तुम्हें समझ में आए कि हो क्या रहा है। और हमारे पास कंबाइन सर्किट, ओके। कंबाइन सर्किट, सही। कंबाइन सर्किट की बच्चों दो टाइप होती थी, मैं बता चुका हूँ तुम्हें। एक हमारे पास होती थी सीरीज इन पैरेलल, एक हमारे पास होती थी पैरेलल इन सीरीज, ओके। सो कंबाइन सर्किट के अंदर जो है ना, एक तो हमारे पास देखो, कंबाइन सर्किट ने दो कॉन्सेप्ट आते हैं। या तो तुमसे बोलेगा कि भाई रेजिस्टेंस में बना के दे देगा, तुमसे कहेगा कि भाई रेजिस्टेंस निकाल दो, कंबाइन सर्किट है, उसकी रेजिस्टेंस निकाल दो, एक काम, सही है। दूसरा काम कि भाई तुम्हें जो है ना कंबाइन सर्किट दिया हुआ होगा, और तुम्हें उसको एनालाइज करना होगा कि इसमें जो है ना कंबाइन सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, सही होगी। ये दो काम बच्चों तुमसे करवाएगा, सही है। सबसे पहले तो ना कंबाइन सर्किट की रेजिस्टेंस निकालते हैं, सही है। पहली जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है रेजिस्टेंस इन कंबाइन सर्किट, ओके। पहली हमारे पास ये चीज़ आती है, सही। अच्छा जी, किस तरह से होगा भाई, आओ देखते हैं। मैं एक गंदा सा सर्किट बना रहा हूँ, और उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कट एंड पेस्ट। ज़रा 2 सेकंड दे दो मुझे, मैं ज़रा पहले सर्किट बना लेता हूँ, फिर तुमने बनाना है, ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं बनाना प्लीज़, अभी सिर्फ देख लो, ओके। सही है, ये आ गया। एंड ये आ गया हमारे पास, सही है। ये आ गया हमारे पास, एंड देन ये आ गया, एंड देन ये आ गया, सही है। और चलो, ये सही है। और तुम्हारे पास जो है, ये आ गया, सही है। ये आ गया, सही है। और एक ही आ गया, ये चलो इसको हटा दो, सही। अच्छा जी।
अब जरा बनाते हैं। सही है। कनेक्शन। 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 सही है। कनेक्शन एंड ये हो गया कनेक्शन। सही है। और ये कनेक्शन। सही है। एंड देन ये कनेक्शन। सही है। एंड देखो ये इतना मुश्किल सर्किट नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी जो है ना, मेरे में थोड़े मसले मसाइल हैं, तो मैं तुम्हें जो है ना उसी हिसाब से सर्किट दे रहा हूँ। 1 सेकंड थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सही है। हाँ। सही है। अच्छा जी। ये आ गया। और ये क्या बना रहे हो बदतमीजी सा, गंदी गंदी चीजें बना रहे हैं। ये आ गया। ओके। एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से निकाल के इधर। सही है। आह, चलो सही है, ये हो गया। और ये आ गया मेरे पास। सही है। सब जगह कनेक्शन कंप्लीट। यस। तो ये मेरे पास बन गया सर्किट। ओके। एंड बैटरी तुम चाहो तो लगा लो, चाहो तो ना लगाओ। सही है। या चलो मैं तुम्हें जो कनेक्शन दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ बैटरी का, यहाँ से यहाँ पे। सही है। अच्छा जी, तुम ले लो बैटरी के टर्मिनल यहाँ पे ले लो। सही है। एक ये ले लो और एक ये ले लो। ये तुम्हारे पास आ गए बैटरी के टर्मिनल्स। ओके। और अच्छा जी, अब देखो सीन ये है, सीन ऐसा है बच्चों, कि तुम्हारे पास जो जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लेट्स से 5 वोल्ट्स के। सही, 5 ओम के, सॉरी। 5 ओम ले लें या कम ले लें? 4 ओम ले लेते हैं, चलो 4 ओम ले लेते हैं। सही है। सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम के। सही है। ये बैटरी का टर्मिनल है। सही है। कट एंड पेस्ट यहाँ पे लगा दी हमने। मतलब जो है तुमने इन दोनों के अक्रॉस यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो ये मेरे पास लग गया। अच्छा जी। सही है। सो मेरे पास जो है ना हर रजिस्टर जो है वो 5 ओम का है, 4 ओम का है। सही है। और तुम्हें जो है ना वो इनकी रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी, ओवरऑल रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस इनकी जो आएगी वो तुम्हें फाइंड आउट करनी। ओके। कभी पेपर में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन देखो पेपर में वो तुम्हें पता है क्या देगा। अब जैसे ना पेपर में वो तुम्हें ये वाला बना के दे देगा सिर्फ। सही है। या ये वाला बना के दे देगा सिर्फ, राइट। या ये वाला बना के दे देगा सिर्फ। सही है। सो तुम्हें उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके। सो आ जाओ भाई। मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देने वाला हूँ ताकि तुम भी देखो कि तुमसे कितना होता है। ओके। सो 1 सेकेंड, कम ऑन कम ऑन। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है
सही है। तो क्वेश्चन सेज कि भाई ऑल द resistors are of 4 ohms। ओके, सही हो गया, ये हमने बात कर दी, सही है। फाइंड द combined resistance। ओके, सही है। जहाँ पे सीरीज है वहां पे तुम्हें सिर्फ ऐड करना होगा, जहाँ पे पैरेलल है वहां पे तुम्हें रेसिप्रोकल सम लगाना होगा फॉर्मूला। सही, आ जाओ। तुम्हें मैं दे रहा हूँ बच्चों 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट, सही है। 5 मिनट बाद जो है ना फिर मैं जो है ना तुम्हें सिखाऊंगा, सही। सो 5 मिनट ले लो, 5 मिनट बाद जो है वो मैंने तुम्हें बताना है कि इसका क्या सीन है। ओके, देखो इस क्वेश्चन में करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो जो है ना तुमने इसके अंदर जंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, सही, जंक्शन और ब्रांचेस आइडेंटिफाई करनी है, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई जहाँ पे जंक्शन होगा वहाँ पे प्रॉब्लम है, जो ब्रांचेस है तुम उसको डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हो, सही है। सो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द जंक्शंस टुगेदर। ओके, तो मेरे पास जो है ये जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन एंड दिस इज द जंक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद इन दिस जंक्शन, विद इन दिस जंक्शन, राइट, मैं इन तमाम चीज़ों को तो आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। बट मैं नीचे वाली चीज़ों को अलग से सॉल्व करूंगा, राइट। आई एम नॉट अलाउड टू मिक्स ये वाली चीज़ें विद ये वाली चीज़। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट जंक्शन कहाँ पे आ रहा है? नेक्स्ट एक और जंक्शन मेरे पास आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है, ये एक और जंक्शन आ गया। ओके, दिस इज ओके, दिस इज जंक्शन 1, जंक्शन 1। ओके, ये जंक्शन 2, और जंक्शन 2 जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है, जंक्शन 2, राइट। वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों जंक्शन एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जंक्शन 1 और जंक्शन 2 बेसिकली दोनों एक ही जगह पे। ओके, सही हो गया। सो अब दिस मीन्स कि अब मुझे क्या पता चल गया भाई कि अब मैं जो हूँ जंक्शन 2 के इन दो रेजिस्टर को तो सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, एंड जंक्शन और इन दो रेजिस्टर्स को अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। बट आई एम नॉट अलाउड टू, बट आई एम नॉट अलाउड टू मिक्स दीज टू थिंग्स, सही है। सो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, चलो। अच्छा, उसके बाद जो है देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास फिर ये वाली चीज़ आ रही है, सही है। दिस इज इन सीरीज, राइट, अभी ब्रांच बन रही है, सही है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये आ गई जंक्शन 3, ये आ गया जंक्शन 3। ओके, सो विद इन दिस जंक्शन आप दो रेसिस्टर सॉल्व कर सकते हो, दिस इज जंक्शन 4 एंड दिस इज जंक्शन 4। ओके, सो ये आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये आपके पास जो है ना, अब आ जाओ, जंक्शन हो गया। अब जरा ब्रांचेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सही है, कि तुम कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनको तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। ओके, एंड ओके, फिर उसके बाद जो है दिस इज द सेकंड ब्रांच जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली, राइट। देन दिस इज द थर्ड ब्रांच जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली, सही है। एंड देन दिस इज द फोर्थ ब्रांच जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली, राइट। एंड देन मेरे पास जो है ये फोर्थ ब्रांच है जिसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। एंड दिस इज द फिफ्थ ब्रांच जिसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, ये क्या बन रहा है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, सही। ओके, और ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं इनको फॉर नाउ मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ओके,
आ जाओ भाई। सबकी अच्छा, इनकी रेजिस्टेंस 4 है, सही है। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो भाई मेरे पास क्या बच जाएगा, सही, एक एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बचेगी। अब देखो इसको जो है ना, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मैं ज़रा तुम्हें दिखा देता हूँ। इसको ज़रा नीचे लेके जाते हैं, एक सेकंड। इसको नीचे लेके आते हैं, हाँ जी आओ। अब देखो, जब मैं पहले वाले को सॉल्व करूंगा, देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हो, ये हो जाएगा 12। ओके। ये 4 है, ये 4 है, ये हो जाएगा 8। ओके। ये 4 है, ये 4 है, ये हो जाएगा 8। ये 4 है, ये 4 है, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8, राइट। मैं इसको जो है ना एक और सर्किट, एक और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और तुम्हें और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, सॉरी। ओके। सो ये आपके पास आ गया सेकंड, सही। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, हमने जब पहले वाले मिडिल वाले को सॉल्व किया, सो हमारे पास जो है ना मिडिल से ये सॉल्यूशन निकल, यहाँ इसको रिमूव करते हैं, सही है। मिडिल से मेरे पास ना, सॉरी, काम करते हैं, मिडिल से मेरे पास ये निकल के आ गया। ओके। अच्छा जी, सही है। सो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास बस एक रजिस्टर बचा। ओके। और वो एक रजिस्टर मैं उठा के लगा देता हूँ यहाँ पे। सही है, ये आ गया, ये आ गया इधर। सही, ये एक रजिस्टर यहाँ पे लग गया। ओके। एंड अब जो है, नीचे वाले से जब आप सॉल्व करोगे, सो नीचे वाले में भी दो रजिस्टर से इनको कैंसिल आउट कर दोगे और एक रजिस्टर बच जाएगा, राइट। सही है। सो यहाँ पे भी हमने एक रजिस्टर लगा दिया, सही है। सो ये हमारे पास आ गया एक रजिस्टर, सही है। और इनकी जो है वो हम वैल्यूज लगा लेते हैं, सही है। एक तो यार ये इतने ग्लिचेस आ रहे हैं इसमें। सो ये मैंने, सही, ये आ गया, ये मैंने ब्रांच बना दी। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना आपको याद होना चाहिए कि भाई हमने क्या किया है, कि अब ऊपर, अब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू ना वो चेंज हो गई, सही। अब मेरे पास जो है, ये वाला जो रेजिस्टर है ऊपर वाला, ये मेरे पास है 12 ओम का, सही। ये 12 ओम का है, ये 8 ओम का है, सही है। ये स्टिल 4 का है, सही है। एंड जो मेरे पास जो नीचे दो पैरल हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इंसान बनाते हैं, सही है। ये इंसान बना दिया, सही है। सही, यहाँ पे मैंने एक और रजिस्टर लगा दिया, सही है। ये लगा दिया, सही है। ये मेरे पास आ गई एक और रजिस्टर, सही है। सेंटर में आ गया, सही है। और ये 8 का बन गया, सही है। और अगर मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ, सही, ये मेरे पास आ गया 8 का, सही है। अच्छा, ये मेरे पास स्टिल 4 का है क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, सही है। और यहाँ से जो है, मैं अगर इसको रिमूव कर दूँ, सही है, तो यहाँ पे मैं एक और रजिस्टर लगा सकता हूँ। मैं इसको एक और रजिस्टर यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके। ओके, ये मेरे पास आ जाती, सही। सो यहाँ पे अब ये मेरे पास जो है ना नीचे वाला 8 हो गया, ये 8 है, और ये 4 है, राइट, क्योंकि इसको मैंने चेंज ही नहीं किया, सही है। सो अब मेरे पास जो है वो, वेट, यहाँ से जो है ना इन दोनों को मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मेरे पास जो है जस्ट एक रजिस्टर बच जाएगा, सही है। यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा जी। सो ये मेरे पास आ गया, कॉपी पेस्ट, ओके। चलो, अब ये मेरे पास हो गया 4 ओम का, सही है। यहाँ तक हमारे पास कहानी होगी बच्चों, यहाँ तक समझ में आता है तुम लोगों को। सॉरी, ये 8 ओम का हो जाएगा, 8 ओम का हो जाएगा, सही। यार एक तो पता नहीं क्या मसले मसाइल आ रहे हैं इसमें, सही।
अब यहाँ से आगे जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, सो इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये क्या बन जाएगा, इसको पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हम अगर इनको सॉल्व कर लें, सो 1/12 प्लस 1/8, सही, यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लोगे, सही है। तो ये बन जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर ले लेते हैं, सही है। 1/12, सही है, प्लस 1/8, सही है, और 24/5 आ रहा है, सही है। और 5/24 आ रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सही है। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 5/24/5, 24/5, सही है। अच्छा जनाब, अब इन दोनों को मैं आपस में सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि पैरेलल के अंदर है, सही है। सो 1/8 प्लस 1/4, सही है, प्लस 1/4, यार 1/8 प्लस 1/4, सही है। मेरे पास आ रहा है 3/8, तो पैरेलल रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, सही है। और सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास वही होगा, सही है, ये मेरे पास हो जाएगा 8/3, सही है। अब जो सर्किट बनेगा तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास जो है वो ऊपर ये एक रजिस्टर आएगा जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो जो बॉक्स बनाए हुए हैं ना वो एक रजिस्टर ये बन जाएगा, सही है। दूसरा ये आ जाएगा, सही है, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। और तीसरा बच्चों ये आ जाएगा, सही है। चौथा ये आ जाएगा, एंड पांचवा ये आ जाएगा, सही है। और ये जंक्शन है, सही है। सो ये वाला जो है वो 24/4 5 वाला है, सही है। ये वाला जो है वो 4 वाला है, ये वाला 8 वाला है, ये वाला 8/3 है, ये वाला भी 8/3 है, सही है। अब देखो ये तीन सीरीज के अंदर आ रहे हैं, ये तीन सीरीज के अंदर आ रहे हैं, सही है। 8/3 प्लस 8/3, सही है, 16/3 हो जाएगा, प्लस 8 करोगे, प्लस 8, तो मेरे पास 40/3, सही है। अब मेरे पास जो है ये नीचे जो है ना और ऊपर वाले दो ऐड कर लो, सही है। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप, ऐड अप कर सकते हो, और इन तीनों को आप ऐड अप कर सकते हो। सो नीचे वाले को जब मैंने ऐड किया, सो मेरे पास आ रहा है 40/3, सही है। और ऊपर वालों को जब मैं ऐड करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा 24/5 +4, +4, हाँ। तो ये मेरे पास आ रहा है 44/5, ओके, सही है। सो अब मेरे पास ये एक रजिस्टर यहाँ पे रहेगा, सही है, और एक रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा, सही, ये दो, ये इस तरह से बन जाएगा, सही है। सो इसकी ये वैल्यू आ रही है और इसकी ये वैल्यू आ रही है, राइट। ऊपर वाला जो रजिस्टर है ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये जो है वो इन दोनों का है, सही, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का है बेसिकली, सही। अब इनको लास्ट स्टेज जो है वो इनको पैरेलल सॉल्व कर लो, सो 1/44/5, सही है, प्लस 1/40/5, सही हो गया, ये हमारे पास आ गया, सही है। सो 21/88 आ रहा है, सही, रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो 88/21, सही है। सो मेरे पास आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 4.19, ओके। ये आंसर आ रहा है इसका फाइनल, सही है। 4.19 इसका आंसर आ रहा है बच्चों मेरे पास, सही है। अच्छा, चलो बस क्लास यहीं पे कर रोकते हैं, सही है। अच्छा प्लीज़ इसको एक दफ़ा घर पे दोबारा से ट्राई करना एंड कोशिश करना कि तुम्हारा अगर 4.19 आंसर आ रहा है, 19, सही है। पहले विद इन द, पहले जो ब्रांच के अंदर है उनको सॉल्व करोगे, फिर जो है वो जो ब्रांच के बाद जो है ना वो जंक्शन सॉल्व होंगे, फिर ब्रांच सॉल्व, पहले ब्रांच अलग सॉल्व होंगी, जंक्शन अलग सॉल्व होंगे, बस तुम्हें ये करना है, सही है। चलो बस अब यहाँ तक रोकते हैं क्लास को, सही है। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना, नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसके और कुछ चीज़ें करेंगे, सही है। इससे कुछ थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह, खैर चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इसके कंबाइन सर्किट करेंगे फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो बस अब यहाँ तक की आज की क्लास करते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ देखेंगे, ओके। चल चलिए, ओके गाइस, टेक केयर अल्लाह बच्चों, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।